गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सामने क्वेश्चन जो आपका शुरू होने वाली प्रश्नावली, इसके पहले हम लोगों ने बेटा इंट्रोडक्शन पे बात की थी। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में इंट्रोडक्शन की हमारी आपसे बात हुई थी। आज हम लोग प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में उनको सॉल्व करेंगे। और एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है, पहला आपका किताब में एनसीईआरटी किताब आपके पास अगर नहीं है बच्चा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, हाई स्कूल वाले बच्चों के पास तो होगी होगी। जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 4.0 की, तो अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए या तो। लेकिन बच्चा सबसे बढ़िया विकल्प है कि आप ये किताब खरीद लीजिए, 60-70 रुपए की मिलेगी, एनसीईआरटी की ले लीजिएगा। मेरे पास तो फोन में है, तो मैं डाउनलोड करके बता देना आपको सवाल। चलिए देखिए क्वेश्चन है बेटा पहला। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन के पहले एक बात और लिखी हुई है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। आप कितना लेना है? पाई इज इक्वल टू 22/7। कहा ना जाए तब तक। अगर कहा जाएगा तो वहां 3.14 लिखा होगा आपके पास। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, पहला सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन ने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो आपने यहां बना दिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। क्लियर? इस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 है। अच्छा, त्रिज्यखंड मैंने पढ़ाया आपको किस तरीके से अप्रोच लेके बनेगा बेटा। ये रहा आपका त्रिज्यखंड। यहाँ पर एंगल कितना उसने बोला? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। अब बताओ ये क्या तरीका था आपका लगाने का इसे। मैंने इसके लिए फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पे जाना है तो थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा यहाँ बेटा कितना है? 60 डिग्री बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड मतलब ये त्रिज्या के द्वारा काटा गया हिस्सा त्रिज्यखंड इंटू पाई, यहाँ रख दो 22/7। आर कितना है? कितनी त्रिज्या थी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त था। 6 गुणे 6 लिख दिया आप। क्लियर है? अब 60 से काटो इसको, 6 बार जाएगा, 6 से 6 काट दो, तो आंसर आपका बचा 22 गुणे 6/7। एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं, कभी कभी बेटा पूरा आंसर सॉल्व नहीं करते हैं। कभी कभी यही आपको लिखा मिल जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपकी एक्सरसाइज में यही आपका आंसर आ रहा है। उत्तरमाला जो आपका दिया हुआ है उसमें बेटा यही आंसर है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम वाले क्या करते हैं, कभी कभी विकल्प तो ये दे देंगे, कभी वो दशमलव में विकल्प दे देंगे, कभी वो पाई का मान ही सीधे सीधे दे देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि क्या लगाना है, आपको क्या विवेक इस्तेमाल करना है। क्लियर हुआ? सॉरी। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा। आप सेकंड क्वेश्चन पर आइए और सेकंड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा, मैं लिखूंगा तो समय लगेगा बेटा लिखने में, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा दूंगा। ठीक है? मैं एक किताब आपको एक ले लेनी चाहिए और उस किताब में आप नंबर वाइज चीजें देख लीजिएगा। क्वेश्चन है बेटा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। समझ लीजिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हो गया वृत्त। चतुर्थांश मतलब बेटा अगर इसे मैं 4 हिस्सों में बांट दूं तो ये एक हिस्सा हुआ, चौथा हिस्सा। क्लियर है? और इसकी परिधि सवाल में आपसे बोला है, परिधि बेटा कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अच्छा, परिधि 22 सेंटीमीटर और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो क्लास लिया मैंने उसमें आपको बताया चतुर्थांश पूरा गोला 360 और इसको 4 हिस्सों में तोड़ा और प्रत्येक हिस्सा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर कोण बेटा कितना है? 90 का। तो इसका आपसे क्षेत्रफल पूछा चतुर्थांश का। क्लियर है? या तो आपके पास तरीका है, पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए, परिधि दी हुई त्रिज्या निकाल के उसको 4 से भाग कर दीजिए, या फिर त्रिज्या में डालिए जाके। क्या करते हैं आप, यहाँ लिखिए आके क्षेत्रफल क्या होगा?
थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? थीटा तो बेटा तुम्हारे पास 90, तो इसका 1/4 हिस्सा आएगा, चतुर्थांश है, पूरे क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा चाहिए। बट यहाँ बच्चा त्रिज्या नहीं पता है ना हमें, तो पहले आप क्या करोगे, त्रिज्या फाइंड करोगे। त्रिज्या परिधि होती है 2 पाई आर, यहाँ से ये 22 दिया हुआ है, पाई का मान होता है बेटा 22/7 इंटू आर, ये 22। क्या 22 से 22 काट सकते हो? उत्तर है हाँ, काट सकते हैं। तो त्रिज्या हो जाएगी 7, यहाँ चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, आपके पास रेडियस बचेगी 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर की वैल्यू आप यहाँ पुट करिए जाके, माने 1/4 इंटू पाई का मान 22/7, 7/2 ऊपर स्क्वायर, तो कितनी बार लिखोगे? 2 बार। यहाँ से 1 बार काटा, 7 कट गया, 2 से काटा 11 कट गया, अब तो कटने लायक कुछ बचा नहीं है, तो ऊपर बचा बेटा 11 इंटू 7 और नीचे बचा 4 इंटू 2। तो इसका आंसर होना चाहिए 11 सत्ते 77 बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सवाल का आंसर है। अब अपने उत्तरमाला को आप चेक कर लीजिए, क्या यही आंसर आ रहा है आपका? अप्रोच जरूर ले लीजिएगा, किताब एक हम भी खरीद लेंगे एनसीईआरटी की, फोन से उत्तरमाला चेक नहीं कर सकते हम। तो 77/8 दिया हुआ है, क्लियर हुआ बेटा? तो 70, मैंने फिर कहा विकल्प के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को जज करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है विकल्प बेटा वो पाई का मान रखते ही नहीं है। ये किताब के हिसाब से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैं यहाँ सॉल्व कर दिया इतना क्वेश्चन, जो आंसर आपका आ रहा है हो सकता है दशमलव में ही आंसर आ जाए भाग करने पर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसे, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए बेटा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले, चलो इसे मैं भी साफ नहीं कर रहा हूं, फिर साफ कर दूंगा। आप अपने क्वेश्चन को अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, जब भी सवाल पढ़ के लगाने हुआ करें, सवाल को अगर समझ नहीं आता बेटा दोबारा जरूर पढ़ो। इन क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस में रखो कि हमने एक बार पढ़ा, अंडरलाइन किया, उतना समय नहीं होता एग्जाम में आपके पास, पढ़ते पढ़ते ही चीजें समझ में आ जानी चाहिए, वो प्रैक्टिस के हिसाब से ही होंगी। प्रश्न है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, पहले बनाओ घड़ी। ठीक है, यहाँ वो वाली घड़ी मत बना दीजिएगा, यहाँ गोल इसकी डायल की घड़ी बनने वाली है। 14 सेंटीमीटर की जो सुई होगी, सपोज दैट ये हो गई, तो ये सुई का जो काम है वो त्रिज्या का काम करेगी, हाँ या ना? उत्तर है हाँ, 14 सेंटीमीटर की सुई होगी बेटा। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कितने मिनट में? 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब ये 12 पर थी और ये 12:05। 5 मिनट में बच्चा इसमें पहले तय करो कोण कितना बनाया, ये आपका सेंटर हुआ। आप पहले ये तय करो इसने 5 मिनट में कोण कितना बनाया। क्लियर है? इस क्वेश्चन का मुझवानी आंसर तुम्हें आ जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपको नहीं पता तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब पहले पता करो बेटा, घड़ी की जो मिनट वाली सुई है वह पूरा एक चक्कर कितने मिनट में लगाती है? घड़ी की मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में लगा देती है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण अचीव करेगी, पूरा चक्कर घूम जाएगी। तो फिर तुमसे क्या पूछा? 5 मिनट, तो पहले आप बेटा 1 मिनट निकालो। 360 डिग्री को आप 60 से भाग करोगे तो यहां आपका आ जाएगा 1 मिनट में 6 डिग्री। कितने डिग्री बेटा? 6 डिग्री। 60 से भाग करोगे 6 डिग्री आ जाएगा। लेकिन तुमसे पूछा 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में बेटा 6 डिग्री इंटू 5 बराबर 30 डिग्री। तो आपके सवाल के जवाब में थीटा कितना आ गया? उत्तर है 30 डिग्री। क्लियर हो गया? अब आपका 30 डिग्री एंगल आ गया। तुमसे पूछा इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए बेटा क्या पढ़ाया मैंने? थीटा बटे
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिखो 30, यहाँ लिखो 360 इंटू पाई की जगह 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर मतलब 14 सेंटीमीटर की सुई थी, तो ये 14 गुणे 14 दो बार। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या ये आपको उधर विजुअल हो रहा है? ठीक है, देखिए 360 को काट दीजिए 30 से काटिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ और 12 तिया 36, 1/12 आ गया बेटा, 1/12 इंटू 7 से काटो 2 बार 14, तो ऊपर 22 बचा, 2 बचा और 14 बचा, नीचे कुछ नहीं 1 बचा। अभी 2 से काट दो, 2 6 12 कट जाएगा और फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 कट जाएगा, तो 22 गुणे 7 ऊपर बचे, 3 नीचे बचे, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होना चाहिए। अभी आप इसको और काट लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो भाग करके लिख लीजिए आंसर, या फिर यही लिखा रहने दीजिए। एनसीईआरटी के मैंने जितने भी सवाल किए, पहला दूसरा, तो आंसर बटे में ही आ रहा है, तो बटे में ही आप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे साफ कर दूंगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। बुक से आप ट्राई जरूर कीजिएगा, क्वेश्चंस में पढ़िएगा, देखिएगा। किताब मोबाइल की अपेक्षा बहुत अच्छी चीज है। आप किताब सामने रखिए और किताब में बार बार आप प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, ब्रेन एक्टिवेट होगा तो उसमें वृद्धि होगी स्टोरेज की। मोबाइल नहीं है आपका कि वो 128 GB 512 GB 1 TB बना दी, जितना पढ़ोगे उतना वृद्धि होगी, कि ब्रेन है बेटा, बढ़ता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, चौथा क्वेश्चन है, हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 10 सेंटीमीटर, मैं थोड़ी स्पीड पकड़ लूं क्या? चलिए देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, त्रिज्या कितनी है यहाँ, r बराबर 10 सेंटीमीटर, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण बनाती है बेटा। ये हमने बनाया सर्किल, इसकी कोई जीवा, सपोज दैट तुम जीवा हो, जीवा क्या मैंने पढ़ाई थी, परिधि से परिधि पर दो बिंदु होंगे, उनको टच करेगी वो जीवा कहलाएगी। ये कितना बनाती है सेंटर पर, उत्तर समकोण माने 90 डिग्री बनाती है। क्लियर हुआ? समकोण बनाती है। फिर कहता है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा उन्होंने, संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड। संगत मतलब ये वाला पार्ट आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। अच्छा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड बेटा पूछा, तो ये वाला पार्ट पूछा गया है। उम्मीद है आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ब्रैकेट में और कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या दिया। कह रहा पाई का मान 3.14 लीजिए। अभी कह रहा था जब तक कॉमन तब तक न लेना, महाराज ने कह दिया तो ले लेना। पाई कितना अप्रोच करना, 3.14 अप्रोच करिएगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, लघु वृत्तखंड माने इसका आपको आंसर देना है। ये 10 सेंटीमीटर, ये कितनी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या है ना, तो 10 सेंटीमीटर हो गई आपके पास में। अब सबसे पहला काम आप लघु वृत्तखंड पता करना है, जो कि ये है। तो कैसे आएगा बेटा, कैसे आएगा? इतने का मान तो आपने जाना नहीं, आपको पता है इस वाले त्रिज्यखंड में से ये वाला त्रिभुज में लेस कर दूं, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे, नाम चलो लिख देते हैं पहले इनके, थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया है। O A B C, तो लघु वृत्तखंड कैसे आएगा, त्रिज्य
खंड OACB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये तरीका आएगा। ठीक है, माने इस त्रिज्य खंड में से ये वाला त्रिभुज आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। चलिए करते हैं बेटा। त्रिज्य खंड का क्षेत्र मैंने क्या पढ़ा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, इसे लगाने के लिए बच्चा अलग अलग तरीके हैं। एक तो है डेल्टा बराबर निकालने का 1/2 आधार गुणे लंब, तो आधार तो ये चाहिए, तो जीवा की तो लंबाई पता नहीं है हमको, तो जीवा हम कैसे लाएंगे। दूसरा तरीका है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका फॉर्मूला है, इससे आप लगा सकते हो। क्लियर है, आर स्क्वायर साइन थीटा से। तो पहले है 90 डिग्री बटे 360 डिग्री इंटू पाई, उसमें क्या बोला 3.14 लिखो। अच्छा ध्यान देना बेटा, आर स्क्वायर दोनों एक जगह पे, तो आप कॉमन ले लो, कहाँ बार बार गुणा करेंगे, एक बार हम निपटा देंगे जिसको चाहेंगे। और यहाँ आएगा साइन 90। उम्मीद है क्लियर हुआ। 90 से इसको काटा, 4 बार गया। अब आर स्क्वायर का वैल्यू रख दो, चूंकि 10 है तो 10 का मान 100 आ जाएगा। और ये आएगा बेटा 1/4 इंटू 3.14 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1/2 ही बचेगा। क्लियर है आप, साइन 90 का मान 1/2 ही बचेगा। तो अब इस सवाल को कैसे आप अप्रोच करोगे, चलो एक और जुगाड़ बता देते हैं। 4 में आप अगर 4 को ध्यान से देखोगे तो 4 में 2 गुणे 2 होते हैं। कैलकुलेशन आप जितनी बेहतर से बेहतर कर सकते हो, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है, प्रैक्टिस पे भी निर्भर करता है। ध्यान दीजिएगा, 1/2 इसमें 2 है, तो 1/2 आप और बाहर ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा बेटा 3.4/2। और यहाँ पर जब निकल गया तो बचा कितना, 1। क्योंकि सबके गुणे में कितना होता है, 1 तो होता ही होता है ना, 1 बचा। अब मैं इस सवाल को कैसे करूं, अब इसे करने का मेरे पास क्या तरीका, पहले तो मैं इसे काटा तो 50 बच गया बेटा। अब 2 से यहाँ गुणा कर दो, -2/2। अब फिर से 2 से काट दो तो ये 25 बच गया गुणे, जब इसे भाग करने जाओगे तो 1.14, इसकी गुणा ही आपका आंसर होने वाला है। चलिए गुणा इसकी करते हैं हम लोग। 25 की गुणा 4 में करिए, 25 चक्कू आएगा बेटा 100, हासिल लगे 10, 25 से कम 25 10, 35 के 5, हासिल लगे 3, 25 से कम 25 और 3 28, 10 के बाद 2 अंक है, यहाँ भी आप लगाइए 2 अंक, 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा आपका क्या आंसर है। 28.5 आ रहा है आंसर, तो ठीक है, 10 के बाद आंसर को हम क्या ही टैकल करेंगे, तो 0 को, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए इसे। और दूसरे वाले को क्या पूछा था उसने, इस वाले एरिया को दीर्घ त्रिज्य खंड को पूछा, तो आप उसको अप्रोच करिए। पहले आप इसे नोट डाउन करिए, फिर मैं बताऊं आपको कैसे लगेगा। साफ कर रहा हूं, रोक लीजिए, फिर आप इसे कर लीजिएगा, समझने का प्रयास जरूर करिएगा बेटा। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले को तो आप रट ही लीजिएगा। जब त्रिज्यखंड में आप फॉर्मूला लगा रहे होंगे तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा को याद रखिएगा। ठीक है, साफ कर देते हैं। प्रश्न हमारा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन यही तो था। हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटा। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, क्या तरीका आप इसमें लेके आओगे, तो यह इस वाले हिस्से का, जो हमारा हिस्सा ये आया था, इसका ये वृत्तखंड जो लघु वाला था, उसका ये आपका आंसर आ गया। दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे निकालोगे। अच्छा, एक गलती कर दी हम लोगों ने, अभी कुछ लगाया था बिगाड़ भी दिया, चलो ध्यान ही नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। संगत दीर्घ
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को लेके चलिएगा बेटा। इस वाले हिस्से में से मतलब पाई आर स्क्वायर होता है संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा। मैंने तो कैलकुलेशन दूसरे तरीके से की थी, इसलिए हमारे पास लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था भी नहीं, क्योंकि मैंने माइनस वाली जो गुणा पार्ट था उसको कॉमन लेके कर दिया था। तो अब आप दोबारा कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर यहां लिखिएगा माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में? तो पाई आर स्क्वायर बच्चा कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस थीटा, थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री बटे 360। अच्छा 9 से काटो 4 बार जाएगा। उसने कहा था पाई का मान 3.14, आर का मान 10 था, तो 10 पे वर्ग है तो कितनी बार लिखोगे 2 बार। यहाँ बचा 1 माइनस 1/4। सवाल हल कर लो, दशमलव यहाँ काटो तो 314 गुणे 10 बच जाएगा, सॉरी 2 जीरो है तो सीधे 314 ही बचेगा, दशमलव के बाद संख्या खत्म हो जाएगी। 4 एकम 4 से गया, उत्तर है 3/4। अब इस 3/4 को यहाँ पहले 3 से गुणा कर लीजिए, 4 से भाग कर लीजिए, आपके आंसर का जवाब आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, क्लास थोड़ी सी बड़ी हो रही है और मैं इसे खत्म कर दे रहा हूँ, आप अपने सवालों को ट्राई जरूर करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में कौन सा आपको करा दूं, 8 नंबर क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्योंकि 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन 6 और 7 एक जैसे सवाल है, उनको आप ट्राई कर लीजिएगा। 7 नंबर सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। घोड़ा घास चल रहा है बेटा, चलो इसको भाई घास चरवा लें थोड़ी सी, इस घोड़े को थोड़ी सी घास चरवा देते हैं। ओके देखो दिया बेटा, एक फिगर भी उन्होंने बनाया हुआ है, इस फिगर को उन्होंने कुछ ऐसे मेंटेन किया है। अब घोड़ा तो हम बना नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे करके रस्सी बनाई है, इस टाइप से ये घोड़ा वहां से बने हैं, इनकी टांगे बना देते हैं ऐसे, ठीक। और ये एरिया बना दिया उन्होंने, यहाँ घास वास है बेटा समझ। अच्छा घोड़ा जी जो है, प्रश्न है कितनी घास चरेंगे भैया, और रस्सी जितनी लंबी होगी घोड़ा घास उतने हिस्से की त्रिज्यखंड में चलेगा, क्योंकि कोने पर खूंटा गड़ा है, कोने पर खूंटा गड़ा है तो घोड़ा बेटा घास उतनी चलेगा जितनी लंबी रस्सी होगी, ठीक। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के, तो मतलब ये भुजा कितनी है 15 मीटर, मैदान कैसा है वर्गाकार। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। खूंटे से एक रस्सी, खूंटा कोने में गड़ा है, 5 मीटर लंबी रस्सी है, तो अगर हम इस कोने को एक वृत्त में बदले बेटा, तो ये कोना त्रिज्यखंड देगा या नहीं देगा। तो यहां से जब त्रिज्यखंड कोना देगा, 8 नंबर क्वेश्चन का पहला पार्ट, तो रेडियस कितनी होगी 5 मीटर, त्रिज्या कितनी बनेगी 5 मीटर। कहते हैं बांध दीजिए। नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, ये तो आप भी लगा लोगे, तो क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सोचो इस सवाल में थीटा तो दिया ही नहीं है, बट बेटा वर्ग है और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है, तो यहाँ कोण कितना होने वाला है 90 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ आप लिखेंगे जाके 90 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री। पाई का मान इस वाले सवाल में तो दिया नहीं है, ब्रैकेट में दिया है 3.14 बोल रहा है करने को, तो यहाँ लिख देना 3.14। आर बराबर 5 गुणे 5,
इस सवाल को आप सॉल्व करिए, 90 से काटिए 1/4 आएगा और यहाँ 3.14 गुणे 5 25। ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। उत्तर यही नहीं है, अब इसको हल कर लीजिएगा आप गुणा करके, ठीक है। ये एक तरीका था सॉल्व करने का। ये तो 1 नंबर मैंने लगा दिया। इसी सवाल का बेटा दूसरा भी हिस्सा है, चलिए उस हिस्से को पढ़ते हैं। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। प्रश्न बोला चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अभी रस्सी देखो ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी है, मतलब ढीली रस्सी है। कहता है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर लंबी इस रस्सी से बांध दूं, मतलब मैं इसकी रस्सी अब 10 कर दूं, अभी 5 थी तो बच्चा अब इतना हिस्सा चल लोगे, अब इतना चल लोगे। लेकिन मुद्दा ये है, तुमसे पूछा कितना हिस्सा बढ़ा, तो ये वाला हिस्सा बच्चा पता करना है, ये वाला। क्लियर हो? तो अभी आपने ये वाला उत्तर निकाला ही है, 10 रख दीजिए केवल 5 और 5 की जगह पर, और घटा के बता दीजिए कितनी वृद्धि हुई है। मतलब नया क्षेत्रफल θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है आपके पास 90, वही कहानी 1/4 लिख दो, यहाँ 3.14 लिख दो, आर अब 10 गुणे 10। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। लेकिन हमारे प्रश्न का जवाब ये होगा इसमें कि बढ़ा कितना, वृद्धि कितनी हुई। तो वृद्धि बताने के लिए इस वाले से इसको घटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बेटा आज की क्लास आपको समझ आई होगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा। जो आपके पास जूनियर टीचर और प्राइमरी टीचर और जो भी टीचर के एग्जाम में आएगी बीपीएससी में, मैं पूरी गणित आपको करा दूंगा। क्लियर है? आज क्लास के लिए